वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। आ चुका है 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के साथ। आज का मेरे चैप्टर का नाम है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो जो था हमारा 5th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर हिस्ट्री का लास्ट पार्ट, जिसमें एंडिंग में कहा गया था कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और पढ़ोगे। तो 6 स्टैंडर्ड का मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने दे दिए हैं, पहले से चैनल पे है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने बहुत पहले ही बना दिए थे, अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ। तो ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये चीज़ें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे पहला पार्ट, वो है ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री। द 5th स्टैंडर्ड, इन द 5th स्टैंडर्ड वी सॉ at some length that we were close that there were close relationship between man and his environment। तो 5th स्टैंडर्ड में हमने कुछ लेंथ तक ये देखा कि आदमी और उसके एनवायरनमेंट के साथ उसके कुछ रिलेशनशिप्स थे, और हमने ये भी देखा कि कैसे लाइफस्टाइल चेंज होती थी अर्ली मैन में, और उसकी टेक्नोलॉजी कैसे उसके सराउंडिंग्स के साथ रिलेट करती थी दोस्तों। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम स्टोन एज टू एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो हमने ये भी देखा लास्ट 5th स्टैंडर्ड में कि हिस्ट्री जो है, जो स्टोन एज है, उसमें जो सिविलाइजेशन थी वो बैंक्स ऑफ रिवर में फ्लरिश हो गई, और उनका जो एग्रीकल्चर का जो उनका पूरा बेस था, जो उनने पूरा एक जगह पे रह के चीज़ सीखी थी, वो बैंक के साथ फ्लरिश हो गई और लोग बच गए। बस वो जो जगहें थी वो फ्लरिश हो गई। हिस्ट्री इज कंसर्न अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कंसर्न अकाउंट से जो सिग्निफिकेंट पास्ट ही इवेंट्स हुए थे और जो ह्यूमन कल्चर को प्रोग्रेस में आती है। Society and individuals are the 4 major pillars of history. We cannot write history without them. Of the 4 elements, compounds, place is related to geography or geographical conditions in the scene. History and geography are inseparable. History is influenced by geographical conditions in many ways: our diet, clothing, housing, occupation. In fact, all human life is a region depends to a large extent on the geographical characteristics. तो हिस्ट्री लिखना है अगर हिस्ट्री किसी को बनानी है, तो उसके लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: टाइम, प्लेस, सोसाइटी और इंडिविजुअल। तो जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड होता है। इस सीन में ज्योग्राफी इनसेपरेटेबल है हिस्ट्री से, एज पर उनके जो ज्योग्राफिकल कंडीशन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हिस्ट्री ज्योग्राफिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एज पर तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम्हारी हाउसिंग क्या थी, तुम्हारी ऑक्यूपेशंस क्या थी। इनफैक्ट ऑल ह्यूमन्स इन एनी रीजन डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन लाइफ है, वो एक एक्सटिंक्ट तक, लार्ज एक्सटिंक्ट तक ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली एरियाज इज मोर स्ट्रेंथन दैन द लाइफ of the people on the plains. Not much fertile land is available on the hilly area or hilly region, which while in the plains it is available on a large scale. That is why grains and vegetables are scarce in hilly areas. Comparison, people on the plains get them in a sufficient measure. Naturally, it has an impact on the diet of the people. In the hilly regions, people depend more on hunting and gathering of their food. We also find other such difference in the lifestyle of the people, such of the hilly areas and those of the plains. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि
एग्जाम्पल के तरह हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि लोग हिली एरिया, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि क्या द हंटर एंड गैदरिंग के ऊपर सरवाइव किया करते थे, उनका डाइट अलग था दोस्तों, और फर्टाइल लैंड नहीं थी तो वो खुद का ग्रेन्स नहीं बना सकते थे, खुद के वेजिटेबल्स नहीं बना सकते थे इन कंपेयर टू द प्लेन एरिया के ऊपर जो लोग रहते थे। तो इसलिए ये हंटर एंड गैदरिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते थे, और ऐसे कारण हमारा जो लाइफस्टाइल है प्लेन्स वालों से और हिली एरियाज़ में रहने वालों से अलग पड़ता है। रीजन चेंज होता है तो लाइफस्टाइल जो है वो उसके साथ चेंज होती है दोस्तों। अगर कोई स्नोई एरिया में रहता है तो उसका लाइफस्टाइल अलग है, कोई अगर मुंबई में रहता है उसका लाइफस्टाइल अलग है, अगर कोई बैंगलोर में रहता है उसका लाइफस्टाइल अलग है। सबके लाइफस्टाइल अलग है, एज पर उनके जोग्राफिकल रीजन्स चेंज होते हैं। द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट, फ्लोरा एंड फॉन ऑफ द रीजन्स वेयर वी लिव आर द सोर्सेस ऑफ आर लिवहुड। तो क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी रहने की जगहें हैं जहाँ पे ये हमारे सोर्सेस है लिवहुड के। हमारे ह्यूमन लाइफस्टाइल के साथ इनका एक जोड़ बनता है, इनका कुछ पार्ट बनता है, इसके लिए ही हम इनके साथ अडेप्ट कर पाते हैं, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। रेनफॉल इम्पोर्टेंट है, पानी मिलेगा। रेनफॉल होता है कैसे, समर के कारण होता है, गर्मी होता है, वाटर इवापोरेट होगा तभी पानी वापस नीचे आएगा, पानी वापस नीचे होगा, हम लोग यूज़ करेंगे, फिर से इवापोरेट होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से पानी नीचे आएगा। ये प्रोसेस आए जा रही है दोस्तों, बहुत सालों से ये प्रोसेस चल रही है। ये एवरी ईयर ये चीज़ होती है। डेवलप फ्यूचर इनटू विलेज टाउन्स। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो विलेजेस हैं उनको टाउन्स में डेवलप करेंगे। छोटे छोटे जो शहरें हैं, जो विलेजेस हैं, उन्हें बड़े शहरों में कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही है। लोगों को वहाँ पे एजुकेटेड बनाएंगे, लोग खुद के इनोवेशंस और एनवायरमेंटल निकालेंगे, खुद के इनोवेशंस निकालेंगे। इनोवेशंस में उसके एनवायरमेंटल जो डैमेज है और जो वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन्हें डील करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ निकालेंगे। विलेज और टाउन्स डिजर्टेड हो जाएंगे एज पर वहाँ पे वो अभी विलेज और टाउन्स रहे नहीं, क्योंकि पीपल को वो सेटलमेंट्स छोड़ने को फोर्स किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें डेजर्टेड हो जाएगी, कोई भी नहीं रहेगी। वी सी सच इंस्टेंस इन हिस्ट्री। हमें ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार हिस्ट्री में देखी हैं। थस वी सी दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ऐसे ये क्लियर होता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इसलिए कुछ स्कूल्स में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर एक ही दिन पे होता है। पेपर तो अलग अलग होता है पर पेपर एक दिन पे ही होता है। तो आजकल बस नया होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो है 1.2 जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और उसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।